हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर पंकज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पारसटेक विद पंकज। दोस्तों, आज हम सीखेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर 1 है। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दोस्तों, आज संडे के दिन पूरा चैप्टर हमें रट लेना है, अच्छी तरह से कर लेना है और मैं इसको ऐसा करा दूंगा आपको जैसे मान लीजिए आप चैप्टर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आपसे नहीं छूटेगा, यानी कि 99% चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, तो देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। रासायनिक अभिक्रिया है वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। रासायनिक पदार्थों को भौतिक विधियों के द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता। भौतिक विधियां क्या क्या होती हैं? भौतिक विधियां जैसे हम भौतिक विधियां में हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे करके, तो जैसे आपका हो गया आसवन। आसवन एक भौतिक विधि है, ठीक है। और हो गया आपका चुम्बकत्व, चुम्बकीय पृथक्करण, चुम्बकीय पृथक्करण, चुम्बकीय। और एक हो गया भौतिक विधि और एक और हो गई भौतिक विधि क्या? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण ये आपकी भौतिक विधियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रासायनिक विधियां कौन सी होती हैं। तो रासायनिक विधियां में हम यहाँ पे कहेंगे, रासायनिक विधियां में आपकी हो सकती हैं रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां ये तो हो गई भौतिक विधियां। अब हम रासायनिक विधियों की बात करते हैं, तो रासायनिक विधियां कौन कौन सी हो सकती है? रासायनिक विधियां में श्वसन, दहन आदि, श्वसन, दहन आदि जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी दो पदार्थ लें, जैसे मैंने पदार्थ लिए आपका एक हाइड्रोजन पदार्थ लिया, एक हाइड्रोजन पदार्थ लिया और एक लिया आपका ऑक्सीजन पदार्थ, एक लिया ऑक्सीजन लिया और दोनों को मिलाकर बना दिया जल। यही मैं कह रहा हूं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं या अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में और रासायनिक समीकरण में थोड़ा सा अंतर है, जो इस प्रकार है। जैसे हम रासायनिक समीकरण की बात करें बच्चों, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। यहां से हम क्या होता है रासायनिक समीकरण, तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के यौगिकों को, रासायनिक अभिक्रिया के यौगिकों को संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के यौगिकों को संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया के यौगिकों को संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने अभी ये अभिक्रिया लिखी, रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया मैंने लिख दी। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को इसको संकेतों के रूप में लिखेंगे भाई, तो संकेतों के रूप में हाइड्रोजन है ये प्लस ऑक्सीजन है, ये दो अणु को होते हैं दोनों, और दोनों को मिलकर बनता है जल बनता है, यानी कि जल का फॉर्मूला, यौगिक का सूत्र होता है H2O। अब यहाँ पे क्या करते हैं? अब यहाँ पे इस अभिक्रिया को करते हैं वैलेंस करना बहुत जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत जरूरी है। इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस क्यों करते हैं। तो देखिए जरा, रासायनिक अभिक्रिया को हम बैलेंस कैसे। अच्छा, यहाँ पर H कितनी है? 2 हैं। यहाँ पर O कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर H कितनी है? 2 हैं। यहाँ पर O 1 है। तो इसमें क्या करेंगे? O को यहाँ 2 करना है, तो 2 O करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से यहाँ 2 आगे लगा दिया। 2 जैसे ही मैंने आगे लगाया, H कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहाँ पे 4H मुझे करनी पड़ेंगी और 4H के लिए 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये होता है रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। अच्छा, अब रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि रासायनिक समीकरण एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं 9th और 11th में पढ़ी जाती है, और जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। न तो द्रव्यमान में कोई लॉस होगा, न द्रव्यमान में कोई वृद्धि होगी। जिधर द्रव्यमान गिब्स से पहले जितना होगा, जैसे मान लीजिए आप, ये है आपका H2 + O2, H2 + O2 और H2O। अभी मैंने ये रिएक्शन बताई आपको, तो इधर जितना द्रव्यमान है, इसका जितना द्रव्यमान है उतना ही इसका द्रव्यमान होगा, है ना। इसका जितना द्रव्यमान है उतना ही इसका द्रव्यमान होगा। तो इसका द्रव्यमान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे द्रव्यमान निकालते हैं। इसका द्रव्यमान 1 होता है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू इसका द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान निकाला जाएगा तो 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 32, यानी कि 34। लेकिन यहाँ पे जब द्रव्यमान निकालते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस इसका हो गया आपका 16, तो ये हो जाएगा 18, जो कि बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमें अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है द्रव्यमान इधर का द्रव्यमान इधर के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो द्रव्यमान न तो बढ़ेगा न घटेगा, द्रव्यमान जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको संतुलित करने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2 कर दिया था, यहाँ पे 2 कर दिया था, तो यहाँ पे मैं 2 करूँगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 हो जाएगा, जो कि बराबर है, जो कि दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के 2, नंबर एक अभिकारक, और नंबर 2 उत्पाद। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पादक को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए पदार्थ, मान लीजिए मैंने 2 पदार्थ ले लिए, जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम, ले लिया आपका मैग्नीशियम ले लिया, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले ली, और यहाँ पे क्या है, नया पदार्थ बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हुआ क्या, मैंने 2 पदार्थ लिए, अभी क्रिया स्टार्ट नहीं की, वो अभिकारक हैं। क्या है वो, अभिकारक। मैं लेकर खड़ा हूं, अभिकारक हैं। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के रिबन को जलाया, तब बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है और लिया गया पदार्थ अभिकारक कहलाता है।
समझ में आया कुछ। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे, Mg यहाँ पर 1 है, Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पर O अकेला है, तो यहाँ पे O 2 रख देंगे, और यहाँ पर Mg अगर 2 हो जाती हैं तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित बैलेंस करना। अच्छा, अब इसी को सीखते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए जरा, अगला पॉइंट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में हाई स्कूल में कोई बड़ी बात तो है नहीं। रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ संतुलित करने के लिए कोई नियम नहीं लगता, जैसे कोई आयनिक विधि, इलेक्ट्रॉनिक विधि, कोई विधि नहीं लगती। यहाँ पर केवल एक अनुमानित विधि होती है, अनुमान लगाया जाता है कि इधर इतने हैं तो उधर भी इतने ही होंगे। Mg इधर 2 हैं तो Mg उधर 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 हैं तो ऑक्सीजन उधर 2 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अनुमानित विधि को पढ़ा जाएगा। और अनुमानित विधि को कैसे पढ़ते हैं, आइए सीखते हैं। या मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको क्या कर दिया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और इसको बैलेंस करने के लिए अनुमान लगाया जाएगा कि इधर Mg1 है, इधर Mg1 है, तो Mg तो क्या है, संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर 1 है। तो यहाँ पर ये जो होता है यौगिक, यौगिक के अंदर कुछ नहीं करते, यौगिक जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई ऐसा तो है नहीं कि इसमें अकेले में हुआ है, पूरे ब्रैकेट में हुआ है, तो पूरे ब्रैकेट में Mg भी 2 हो गया, तो Mg 2 हो गया तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। अब यहाँ पे Mg 2 है, Mg 2 है, O2 है, O2 है, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एक और रिएक्शन हम उठा लेते हैं, H2 कर लेते हैं, O2 कर लेते हैं, और H2O2 को मिलकर बनता है जल। ठीक है, अब यहाँ पे अनुमान लगाया जाएगा कि OH कितने हैं हमारे, 2H हैं, O कितने हैं, 2 O यहाँ पर हैं, 1 O यहाँ पर है, तो इसको 2 करना है हमें। लेकिन यौगिक में छेड़खानी नहीं करनी है, तो यौगिक में नहीं करनी है तो यौगिक के आगे हम लगा देंगे 2, और यहाँ पर जैसे ही 2 लगाया H हो गई 4, और H 4 हो गई, तो H 4 करने के लिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब सीखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जरा। रासायनिक अभिक्रिया को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहले प्रकार पर हम चलते हैं। पहला प्रकार है आपका क्या, योगात्मक। हम इस नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं, योगात्मक। योगात्मक मतलब योग कर देना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक लीजिए और उनका योग कर दें तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, अभिकारक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के बारे में मैंने बताया, यानी कि गिब्सस से पहले वाला भाग अभिकारक कहलाता है और गिब्सस के बाद वाला भाग उत्पाद कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ लें और लेकर के एक नया पदार्थ बने, मिल करके योग होकर के एक नया पदार्थ बने, तो उसे हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मैंने ये मान लीजिए, मैंने कर दिया यहाँ पे C+O2, तो क्या बन जाएगा, C+O2। दोनों को मिलाना है, 2 पदार्थ मैंने लिए और दोनों को मिला दिया, मिला करके बन गया CO2। ठीक है, मैंने ले लिया S+O2 और दोनों को मिलाकर बना दिया SO2, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मैंने मैग्नीशियम रेवन की अभिक्रिया दी थी, जैसे मैंने हाइड्रोजन का जल बनाया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर के जल बनता है, तो वे अभिक्रियाएं, सब अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें क्या है, 2 यौगिक मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया यौगिक बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसे, योगात्मक अभिक्रिया को। योगात्मक अभिक्रिया की डेफिनेशन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें एक अणु के मूलक या आयन दूसरे परमाणु या अणु पर चले जाते हैं तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
प्रतिस्थापन विक्रिया कहते हैं। जैसे प्रतिस्थापन विक्रिया की हम बात यहाँ पे हम लेते हैं आपका Zn प्लस FeSO4, तो ये बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, Zn Fe के जो मूलक हैं आयन हैं वो Fe के मूलक आयन कहाँ पर चले गए, प्रतिस्थापित कर गए, विस्थापित कर गए। इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मूलक आयन जो है विस्थापित करते हैं एक अणु से, एक यौगिक से दूसरे यौगिक पर, दूसरे यौगिक पर विस्थापित किए तो ये बना आपका ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। पहले था आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट से सल्फेट जो मूलक हैं आयन हैं वो कहाँ पर चले गए, Zn पर चले गए और आपका बन गया जिंक सल्फेट। अगली है, अगली भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे Fe प्लस H2SO4 कर सकते हैं, यहाँ पे H2SO4 कर सकते हैं। तो H2SO4 में क्या हुआ, Fe पर चला जाएगा, Fe पे SO4 चला जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है